अस्सलाम वालेकुम। HTML के प्रैक्टिकल में आज हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसको देखेंगे। पहले हम ओपनिंग कोड लिखेंगे HTML का HTML और फिर क्लोजिंग कोड लिखेंगे /HTML। जो हमारे पास ओपनिंग कोड है और जो क्लोजिंग कोड है, इन दोनों कोड के दरमियान बाकी सारी कोडिंग होगी, बाकी सारे टैग्स आएंगे। सबसे पहला हमारा टैग होता है हेड, और हेड में हम लिखते हैं टाइटल को, टाइटल वेब पेज का टाइटल। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखना चाहती हूँ सिंपल HTML टेबल। ये मेरा जो है वो टाइटल है किसका, वेब पेज का, सिंपल HTML टेबल। स्लैश टाइटल के साथ हम क्लोजिंग कोड लिखेंगे टाइटल का। अब हमारे पास हेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हेड का क्लोजिंग कोड आएगा HEAD हेड। अब हेड के बाद हमारी बारी आती है बॉडी की। सो बॉडी का ओपनिंग कोड लिखेंगे। बॉडी में सबसे पहले हम जो है वो हेडिंग लिखेंगे H1 मेन हेडिंग को कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। और हेडिंग हम लिखना चाहते हैं सिंपल HTML टेबल। HTML टेबल जो है वो हम सिंपल हेडिंग लिखना चाहते हैं। और /H1 जो है वो हमारे पास क्लोजिंग कोड आ जाएगा फर्स्ट हेडिंग का। अब हम टेबल बॉर्डर लिखना चाहते हैं। टेबल बॉर्डर हम कितना रखना चाहते हैं, टेबल बॉर्डर हम रखना चाहते हैं से फॉर एग्जांपल 1। तो टेबल बॉर्डर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में 1, इसका टैग लगाया। अब इसके बाद हमारे पास TR रिप्रेजेंट करता है रो ऑफ सेल्स इन अ टेबल। एक टेबल में कितने सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और TH जो है वो हेडर सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हेडर जो है वो 1, और फिर उसके बाद क्लोजिंग कोड आ जाएगा TH का /TH। ये हमारे पास क्लोजिंग कोड आ गया। फिर दोबारा ओपनिंग कोड लिखेंगे TH मतलब हेडर सेल, और इसमें हेडर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर हम क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TH। फिर उसके बाद दोबारा से हम TH लिखेंगे हेडर सेल यानी कि, और इसमें हमारे पास हेडर 3 आगे लिखेंगे हेडर 3, और क्लोजिंग टैग लगा देंगे हम किसका, TH का /TH। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TR का। TR स्टैंड फॉर रो ऑफ सेल्स इन अ टेबल। अब फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे TR, और फिर उसके बाद अब हम TD लिखेंगे। TD से मुराद है डाटा सेल, सेल का जो डाटा है वो। तो सेल का जो डाटा है वो हम लिखना चाहते हैं रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। क्लोजिंग कोड लगाएंगे, हमारे पास क्लोजिंग कोड आएगा /TD। TD स्टैंड फॉर डाटा सेल। फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे TD, और अब हम लिखेंगे रो 1 कॉलम 2, यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, रो 1 और कॉलम 2 यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम। और फिर हम /TD लिखेंगे क्लोजिंग कोड /TD हमारे पास आ गया क्लोजिंग कोड। फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे, ओपनिंग कोड TD लिखेंगे अगेन रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3 यानी कि फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम। और इसमें फिर अगेन हम क्लोजिंग कोड लगाएंगे TD। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है, मैं ये स्पेस ख़त्म कर देती हूँ। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्लोजिंग कोड लगाएंगे TR का। TR का क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TR। अब नेक्स्ट हम जो है फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे TR का। TR का जो ओपनिंग कोड लगाया है उसमें हम TD लिखेंगे, TD का ओपनिंग कोड लगाएंगे, और इसमें अब हम सेकंड रो की बात करेंगे, रो 2 कॉलम 1 यानी कि सेकंड रो में कॉलम 1। ये डाटा सेल है, यानी कि सेल में जो है, कॉलम के सेल में जो है वो ये डाटा आएगा। फिर TD का ओपनिंग कोड लगाएंगे, और फिर रो 2 कॉलम 2
रो 2 कॉलम 2 कॉलम 2। इसके बाद हम क्लोजिंग कोड लिखेंगे TD का /TD। क्लोजिंग कोड हो गया। अब फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे TD और रो 2 कॉलम 3, यानी कि रो जो है वो 2 में थर्ड कॉलम, रो 2 कॉलम 3। TD का क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TD। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब TR का हम क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TR। अब इसके बाद अगेन जो है वो हम ओपनिंग कोड लिखेंगे TR और उसमें हम जो है वो बात करेंगे रो 3 की। तो TD यानी कि डाटा सेल रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1 कॉलम 1 /TD लिखेंगे, क्लोजिंग कोड /TD, क्लोजिंग कोड लिखेंगे, फिर ओपनिंग कोड लिखेंगे TD रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2 कॉलम 2 और फिर हम /TD लिखेंगे /TD और फिर उसके बाद हम लिखेंगे TD ओपनिंग कोड और रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3 और फिर TD का हम जो है वो क्लोजिंग टैग लगा देंगे /TD। अब TR का क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TR। TR का क्लोजिंग कोड लगाएंगे /TR। अब हम टेबल का क्लोजिंग कोड लगाएंगे /टेबल। टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया है। बॉडी का क्लोजिंग कोड लगाएंगे और फिर उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स में जाके, ऑल फाइल्स और वेब पेज .html हमारा जो है ये हम सेव करेंगे और फिर उसके बाद हम आउटपुट जो है वो जाके चेक करेंगे डॉक्यूमेंट में। वेब पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टाइटल है वेब पेज का, ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है और नीचे बॉडी में हमारे पास ये टेबल बना हुआ है 3 रो और 3 कॉलम का।